हेलो स्टूडेंट्स, तो अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रुप डिस्कशन, सामूहिक परिचर्चा। कहाँ कहाँ होता है ग्रुप डिस्कशन? एनी आइडियाज़ अबाउट इट? अच्छा ठीक है, तो अब उस पर बात करते हैं। सबसे पहले कि होता कहाँ कहाँ पर है। तो बच्चों देखिए, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ प्रोफेशनल स्टडीज़, राइट, अगर प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, प्रोफेशनल कॉलेजेस में जा रहे हो, तो आजकल हर प्रोफेशनल कॉलेज में एंट्रेंस होती है और उसके बाद ग्रुप डिस्कशंस एंड पर्सनल इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, राइट। या फिर आगे जैसे आप कोई MBA वगैरह करने चाहते हो तो उसमें भी आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है एंड पर्सनल भी होता है और उसके वेटेज के थ्रू आपको आगे का एडमिशन सिक्योर आप कर पाते हो, राइट। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जाना चाह रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट में भी सेम प्रोसीजर विल बी देयर। फर्स्ट वो लोग क्या करते हैं, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं एंड देन फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू लेकर के आपका सिलेक्शन जॉब के लिए करते हैं, राइट। तो अब हम देखेंगे कि एक ग्रुप डिस्कशन में, जब हमने अभी ये समझ लिया कि हाउ ग्रुप डिस्कशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और एनी इन एडमिशन ऑफ एनी प्रोफेशनल स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अब हम देख रहे हैं कि ग्रुप डिस्कशन में करना क्या क्या चाहिए, ठीक है। अभी हमने किया समझा कि क्या कहाँ कहाँ होते हैं। अब क्यों होते हैं भाई? तो ये इसलिए होते हैं कि सामने वाला आपका एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा आपका नॉलेज देख लेता है कि नॉलेज कितना क्या है व्यक्ति का हर फील्ड में। अब वो देखना चाहता है कि आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, मोटिवेशनल स्किल्स कैसी है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स पर वो आपको एग्जामिन करना चाहता है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि ग्रुप डिस्कशन में करना क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो ग्रुप डिस्कशन में देखिए अराउंड 10 to 12 पर्सन्स को, कैंडिडेट्स को वहाँ पे एक राउंड टेबल पर बिठाया जाता है और उनको एक टॉपिक दिया जाता है, राइट। एक टॉपिक दिया जाता है और उनको 1 मिनट सोचने के लिए दिया जाता है कि अब इस टॉपिक पे सोच लीजिए। एक टॉपिक देने के बाद उनको एग्जामिन करना, आजकल तो सब डिजिटल हो गया है, तो उनको एक रूम में बिठा दिया जाता है और कैमरेज लगा दिए जाते हैं। दूसरे रूम में मतलब जो मेंटर्स होते हैं वो उनको एग्जामिन करते होते हैं, राइट। 10-12 लोगों का ग्रुप बिठाया जाता है, उसमें उनकी सारे स्किल्स को एग्जामिन किया जाता है। अब जैसे आपको टॉपिक मिल गया है तो आपको अब क्या करना है, सब चीज़ों पे ध्यान देना है। टाइम मैनेजमेंट पे मेनली ध्यान देना है। मोस्टली जो आपका ग्रुप डिस्कशन है वो 10 से 12 मिनट के लिए होगा, राइट। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की अलग अलग पॉलिसीज़ होती है, उसके हिसाब से वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, पर इससे ज़्यादा का वो ग्रुप डिस्कशन होता नहीं है, राइट। अब आपको टॉपिक मिला है, आप सोच रहे हैं, आपको कोशिश ये करना है, आपको इनिशिएटिव लेना है उस टॉपिक को चालू करने का, स्टार्ट करने का, राइट। कोशिश यही करिएगा कि जैसे आपको टॉपिक मिलता है आप सोच लेते हो उसे और आप कोशिश करिए कि सबसे पहले उस टॉपिक को आप स्टार्ट करें बोलना, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ से, राइट। तो अब क्या क्या चीज़ें एग्जामिन की जाती है? तो फर्स्ट वन इज योर आई कॉन्टैक्ट। जितने लोग वहाँ बैठे हैं सबके साथ आपका आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर होना चाहिए। नेत्र संबंध, ऐसा नहीं कि जो सामने बैठा है सिर्फ उसी के साथ देख करके आप उससे बात कर रहे हैं और उसको बातें समझा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट विल बी टेक एन इनिशिएटिव। मैंने आपको कहा कि आपको इनिशिएटिव लेना है, पहल करनी है टॉपिक को उठाने की, राइट। तो उससे क्या है, आपके ग्रुप डिस्कशन में आपके मार्क्स का वेटेज बढ़ जाता है। नेक्स्ट विल मोटिवेट अदर्स। अब ऐसा नहीं है कि आपने टॉपिक को उठाया है तो पूरे 10-12 मिनट आप ही बोलते रहे, उससे मार्क्स कट जाएंगे, राइट। आपको सब चीज़ें कोऑर्डिनेट करके चलनी है। नाउ आपने कुछ बातें बोली, अब आपको अगर दूसरे बोल नहीं पा रहे हैं तो उन्हें मोटिवेट करना है, अलाउ करना है कि यस माय फ्रेंड, यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस, ओके, ठीक है। देन स्पीक क्लियरली। जो बोल रहे हो बिल्कुल साफ बोलिए, क्लियरली बोलिए, कोई कन्फ्यूजन, कोई एम्बिग्यूटीज उससे क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ओके। देन एंश्योर टू ब्रिंग द डिस्कशन ऑन ट्रैक।
ये बिल्कुल आप निश्चित करिए कि जो डिस्कशन चल रहा है, जो परिचर्चा चल रही है वो ट्रैक पे चल रही है, मतलब जो टॉपिक है उस पर चल रही है। कई बार क्या होता है हम बात करते करते इधर से उधर भटक जाते हैं, ऐसा ना हो इसको इंश्योर करिए। ओके, देन पॉजिटिव एटीट्यूड, यस ऑब्वियसली योर एटीट्यूड विल बी पॉजिटिव। हमेशा ग्रुप डिस्कशन को परिचर्चा के रूप में हमें लेना है, डिस्कशन के रूप में लेना है, उसे डिबेट का, वाद विवाद का स्वरूप नहीं देना है। ओके, सो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा उसके मार्क्स बहुत अच्छे काउंट किए जाते हैं। देन स्पीक सेंसिबली, सेंसिबल बातों का मतलब वहाँ बोलने का कोशिश करिए। आप सेंसिबल बातें नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स वहाँ पे कट हो जाएंगे, मतलब रिलेटेड टू टॉपिक। ओके, देन लिसन केयरफुली टू अदर्स, जब दूसरे बोल रहे हैं तो उनको प्रॉपरली सुनिए, तब आप अगला पॉइंट उठा पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग करी और बस स्टार्टिंग करने के बाद आप रुक गए, आपने दूसरों को परमिशन दी, आई मीन अलाउ किया, मोटिवेट किया बोलने के लिए। आप बीच बीच में आपको टॉपिक में पार्टिसिपेट ज़रूर करना है। ओके, देन बी शॉर्ट एंड सिंपल, ये तो समझ में आ रही है बात कि आपको शॉर्ट में आपकी बात रखना, बिकॉज वी आर हैविंग ओनली 10 to 12 minutes टू स्पीक देयर। ओके, एंड देन फॉर्मल ड्रेसिंग, आप जो ड्रेसअप करके वहाँ जा रहे हैं वो उसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस एंड वेटेज है आपके मार्किंग पर। जो भी आप ड्रेसअप करके जा रहे हैं वो फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। चमकी के कपड़े, बहुत ज़्यादा मतलब अनप्रोफेशनल आपको नहीं जाना है वहाँ पे, राइट। अब इतनी बातें हमारी हो गई, अब 10 से 12 मिनट। अब आपको टाइम मैनेजमेंट, मैंने कहा टाइम मैनेजमेंट पे बहुत अधिक ध्यान देना है। अब जब लास्ट का 1 मिनट बचता है तो आपको ध्यान देना है और उसमें आपको अपनी जितनी लोगों ने बातें करी है उसको कंक्लूड करने की कोशिश करना है, राइट। 1 मिनट में आपको कंक्लूजन देना है। अब देखिए आपने क्या किया था, आपने स्टार्टिंग भी करी, आपने लोगों को मोटिवेट भी किया, आपकी बातें लोगों को समझ में भी आ रही है, इट मीन्स योर कम्युनिकेशन इज ऑल्सो गुड, मोटिवेशन इज ऑल्सो गुड, राइट। और सारी चीज़ें, आई कांटेक्ट भी आपका प्रॉपर है, आप सेंसिबल बातें भी कर रहे हैं और आपने आखिरी में आकर के कंक्लूड भी बात को किया है। तो मेन बात क्या देखी जाती है इस पूरे केस में, जो है वो मेन बात ये देखी जाती है आपकी लीडरशिप क्वालिटी। ओके, क्लियर। आपका सब चीज़ें जो देखी जा रही है ग्रुप डिस्कशन में, कैसे व्यक्ति को सबसे हायर पोस्ट मतलब हायर रेंज में दिया जा रहा है, ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी को फाइंड आउट करके। तो आप अगर ये पूरी चीज़ें में अमल कर रहे हैं आप चीज़ों को, तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी विल बी ऑन द रेंज ऑफ 10 मार्क्स। ओके, मतलब फुल आउट ऑफ फुल। ओके, तो आपको हमेशा लीडरशिप क्वालिटी के लिए इम्प्रूव करने के लिए काम करना होगा, ठीक है बच्चों। अगर कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज आ रही है कि और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं, तो आई विल एक्सप्लेन और आई विल टॉक टू यू। ओके बेटा, थैंक यू।